नमस्ते प्रणाम साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, आज शुरू से हारमोनियम सीखने का मैं आसान तरीका बता रहा हूं, क्योंकि जब भी किसी कार्य को आप करते तो उससे पहले उसका जड़ पता करना बहुत जरूरी होते है, ताकि आपके लिए आगे का रास्ता आसान हो जाए। तो आइए दोस्तों, सप्तक क्या होता है, सरगम क्या होता है, थाट क्या होता है, अलंकार क्या होता है, ये सब पहले समझ लीजिए। उसके बाद जो है हारमोनियम सीखने के लिए चालू कीजिए, ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। आप सबके कमेंट के ऊपर मैं बिल्कुल जीरो से बताने जा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे साथियों कमेंट आ रहा था कि सर मैं हारमोनियम सीख रहा हूँ लेकिन नोटेशन समझ में नहीं आता है, सा क्या होता है, रे क्या होता है, थाट क्या होता है, अलंकार क्या होता है। तो आइए दोस्तों, मैं सबसे पहले बताऊंगा कि हारमोनियम में कितने स्वर हैं और कौन से स्वर को क्या बोलते हैं, कितने सप्तक हैं, सरगम किसे बोलते हैं, स्केल क्या होता है। ये सारी बात को एक बार जब आप समझ लेंगे तो आगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली दोस्तों। सीधा गाना निकालने का आसान तरीका आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं। मैं अभी जो पियानो में बजा रहा हूँ ये A78 है। आप इसे आप अपने आसपास के बाज़ार से भी ले सकते हैं, ठीक है, आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों आप देखेंगे इसमें कॉमन क्या है, तो ब्लैक बटन और वाइट बटन। इस तरीके से किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, हारमोनियम, पियानो, कीबोर्ड में ये दो काला फिर तीन काला, दो काला फिर तीन काला, दो काला फिर तीन काला, इस तरीके से तीन स्टेप में दिया हुआ रहता है, खास करके हारमोनियम में, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ब्लैक वाला बटन क्यों दिया हुआ है, वाइट वाला क्यों दिया हुआ है। तो दोस्तों सीधा सीधा जो हमारे साइंटिस्ट थे जो हारमोनियम का आविष्कार किए हैं, वह इस तरीके से मॉडिफाई किए इसको कि आपका फिंगर इसके ऊपर चल सके सही तरीके से। एक फ्लैट में है और एक जो है एक भाग उभरा हुआ है। ब्लैक वाला जो है वो भाग उभरा हुआ है और वाइट वाला जो बटन है वो फ्लैट में है, ठीक है। अब एक काला, दो काला, तीन काला, चार काला, पांच काला, फिर एक काला, दो काला, तीन काला, चार काला, पांच काला, सेम तीसरे स्टेप में भी। तो पहले स्टेप में कितना स्वर है, दूसरा में कितना है, तीसरा में कितना है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो गिनती स्टार्ट करते हैं पहले काला से, एक, और वाइट ब्लैक दोनों मिलाकर गिनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, ठीक। फिर पहला काला आ गया जो यहाँ पे था, यहाँ भी गिनती करते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11, 12। दूसरा स्टेप में भी 12 स्वर है। तीसरे में एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11, 12। तो दोस्तों 12 स्वर सभी में है और सेम बटन है, ठीक है, सेम स्वर। पहला काला यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो तीन स्टेप में दिया हुआ है। लेकिन तीन स्टेप में क्यों दिया हुआ है, इसलिए दिया हुआ है कि हर कोई कलाकार अपने अपने आवाज़ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, ठीक है। किसी का आवाज़ में बेस ज़्यादा है, किसी का आवाज़ का रेंज मीडियम लेवल में है, किसी का आवाज़ का रेंज हाई लेवल में है। तो कोई भी सिंगर, कोई भी अगर कोई भी गाने को गाता है दोस्तों, तो उसका आवाज़ मैच कर जाए, चाहे बेस आवाज़ में, लो रेंज में, या मीडियम रेंज में, या हाई रेंज में, ठीक है, जो उसका वोकल क्वालिटी है उसी प्रकार से मॉडिफाई किया हुआ है। अब पहले वाले को क्या बोलते हैं, पहले वाले को संगीत के भाषा में बोलते हैं मंद्र सप्तक, ठीक है। क्या बोलते हैं, मंद्र सप्तक। दूसरे वाले को बोलते हैं मध्य सप्तक। याद रखेंगे, अगर कोई नोटेशन लिखा हुआ आपके सामने मिल जाए कि मंद्र सप्तक से सा, नी, धा का ये पहला लाइन है, रे, पा, गा ये दूसरा लाइन है, तो समझ लेना है। मैं अभी बताऊंगा कि इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ठीक है। तो मध्य सप्तक, फिर होता है तार सप्तक। अब सभी का वॉइस चेक करेंगे। जैसे ये हो गया मंद्र सप्तक का वॉइस, आवाज रेंज जो कि बिल्कुल बेस आवाज में, भारीपन में। अब मध्य सप्तक को देखेंगे तो इसका जो आवाज है इससे ऊपर है, ठीक। अब तार सप्तक में सेम, यानी कि स्वर सेम है लेकिन रेंज में फर्क है। पहले वाले का रेंज पूरा डाउन है, दूसरे वाले का जो रेंज है मध्य सप्तक का, उसका रेंज मीडियम लेवल में है, और तीसरे सप्तक का जो रेंज है वह हाई रेंज में है, ठीक है। अब बारी आती है दोस्तों, हारमोनियम में कितना सप्तक है, 3 सप्तक, ठीक है। लिखेंगे इसे, आप भी लिखेंगे साथ साथ, ताकि एक बार जब जड़ आपका मजबूत हो जाएगा फिर आप आसानी से हारमोनियम सीख जाएंगे, ठीक है। सप्तक, सप्तक कितना है, 3 सप्तक, ठीक है।
पहला है मंद्र सप्तक, 3 सप्तक है, तो पहला है मंद्र सप्तक, मंद्र सप्तक। दूसरा है मध्य सप्तक और तीसरा है तार सप्तक। मंद्र, मध्य और तार, ठीक है। अब स्वर कितने हैं, हारमोनियम का स्वर कितने हैं, स्वर की संख्या कितना है, तो कितना देखे हैं आप, 12 स्वर है, 12 स्वर है। 12 स्वर में कौन सा सा है, कौन सा रे है, कौन सा गा है, ये कैसे पता होगा, तो देखेंगे यहाँ दोस्तों 7 स्वर शुद्ध है, ठीक है। 12 स्वर में 7 स्वर शुद्ध है, 4 स्वर कोमल है, ठीक, और 1 स्वर तीव्र है, तीव्र है, ठीक। 3 सप्तक और स्वर कितना है, 12 स्वर। यही 12 स्वर 3 स्टेप में दिया हुआ है, सेम स्वर, सिर्फ रेंज का फर्क होता है। तो कौन सा सा है, कौन सा रे है, कौन सा धा, ये कैसे पता चलेगा, कैसे बनता है स्केल, स्केल क्या होता है, तो 12 स्वर है, 7 स्वर शुद्ध है, 4 स्वर कोमल है, 1 स्वर तीव्र है। अब तीव्र स्वर कौन होता है, कोमल स्वर कौन कौन होता है, शुद्ध स्वर कौन कौन होता है, देखेंगे। सबसे पहले स्वर किस प्रकार दिया हुआ है, एक के बाद एक, जैसे मध्य सप्तक से आप आइए, मध्य सप्तक से बता रहा हूँ, एक के बाद एक स्वर, सभी को गिनती करना है, क्योंकि हर एक बटन का नाम है, हर एक स्वर का नाम है, जिस फ्रीक्वेंसी, जैसे इसका फ्रीक्वेंसी अलग है, इसका फ्रीक्वेंसी अलग है, इसका अलग है, तो सभी का एक एक 12 पॉइंट है स्वर का, तो सभी पॉइंट का एक एक नाम दिया गया है संगीत के भाषा में, जिसको बोलते हैं सारे गामा पध नि सा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्वर समझने के लिए कौन सा सा है, कौन सा रे है, 1 से लेकर 12 स्वर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12 स्वर, और फिर से आप आगे बढ़े थे तो क्या आ गया, 1 नंबर, तो 1 नंबर फिर से रिपीट हो जाता है, ठीक है, ये ता सप्तक में चला जाएगा। अब क्या करना है आपको, देखेंगे 1 नंबर पे जो स्वर आता है उसको बोलते हैं सा, संगीत की भाषा में सा बोलते हैं। दूसरे नंबर पे जो स्वर आएगा दोस्तों, वो हमेशा आपका कोमल रे बनेगा। तो कैपिटल लेटर में शुद्ध स्वर लिख रहा हूँ और स्मॉल लेटर में कोमल स्वर लिख रहा हूँ, ठीक है। कोमल स्वर हमेशा आपको नोटेशन में ब्रैकेट में घेरा हुआ मिल जाएगा, ठीक। तीसरे नंबर पे शुद्ध रे। चौथे नंबर पे जो स्वर आता है वह कोमल गा, ये भी इस तरीके से बंद रहता है। और 5वें नंबर पे शुद्ध गा, 6ठे नंबर पे शुद्ध माँ, 7वें नंबर पे तीव्र माँ, इस तरीके से ऊपर एक बिंदी रहता है माँ के ऊपर। 8वें नंबर पे आता है पा, ठीक। 9वें नंबर पे कोमल धा, 10वें नंबर पे शुद्ध धा, 11वें नंबर पे कोमल नी, 12वें नंबर पे शुद्ध नी, और फिर से एक नंबर जहाँ पे शुरू हो जाएगा फिर से सा आ जाएगा, ठीक। अब समझने वाली बात यह है, सा के बाद क्या आता है, कोमल रे, रे के बाद कोमल गा, ठीक, और गा के बाद शुद्ध माँ, यानी शुद्ध गा के बगल में ही शुद्ध माँ होता है दोस्तों, ठीक है, ये कभी अलग नहीं होगा। और माँ के बाद तीव्र माँ, फिर पा, उसके बाद धा से पहले कोमल धा, नी से पहले कोमल नी, फिर से सा स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको प्ले करना हो कि शुद्ध सरगम प्ले करना है इसके ऊपर, तो क्या क्या प्ले करेंगे, तो शुद्ध सरगम का ट्रिक यही है। सरगम का ट्रिक देखिएगा यहाँ पे, सरगम ट्रिक, ठीक है, ट्रिक्स क्या है, 1 नंबर का स्वर शुद्ध है, इसको घेरा लगाएंगे, 3रे नंबर का स्वर शुद्ध है, 5वें नंबर का स्वर शुद्ध है, 6ठे नंबर का स्वर शुद्ध है, 8वें का शुद्ध है, 10वें का शुद्ध है, 12वें का शुद्ध है, ठीक। फिर से 1 नंबर, 1 3 5 6 8 10 12 1 3 5 6 8 10 12 1, क्या बनता है, सा रे गा मा पा धा नी और फिर सा।
अगर आपको सरगम प्ले करना तो क्या प्ले करेंगे, 1 नंबर की बटन, 3 नंबर की बटन, 5 नंबर, 6, 8, 10, 12, ठीक है। तो सप्तक आप समझ चुके हैं, 3 सप्तक, स्वर कितना होता है 12, तीनों में 12 12 स्वर, 12 स्वर, जिसमें 7 स्वर शुद्ध है। तो शुद्ध कौन कौन सा है, सा रे गा मा पा धा नी सा, 7 स्वर शुद्ध। कोमल स्वर कौन सा है, अब कोमल स्वर की बारी है, तो कोमल रे कोमल, गा कोमल, धा कोमल और नी कोमल, ठीक। और तीव्र स्वर कौन सा है, तो सिर्फ मा तीव्र, एक स्वर तीव्र होता है, जिससे जो कि 7 नंबर पे आता है। 7 नंबर पे जो आपका स्वर आता है दोस्तों वो तीव्र स्वर है, ठीक है ये, ठीक। अब प्ले करना है इसके ऊपर, तो प्ले करने की विधि क्या है। और एक बात, अगर सभी का एक एक पहचान है, जैसे मंद्र सप्तक का पा, तो ये कैसे लिखाएगा, तो मंद्र सप्तक का स्वर जब लिखते हैं हम, जैसे सा लिखना है हमें, सा, तो मंद्र सप्तक का पहचान ये है कि नीचे डेस रहेगा, ठीक है, नीचे डेस। मध्य सप्तक का सा होगा, तो ये कुछ नहीं, ये बिल्कुल इसी तरीके से रहेगा। तार सप्तक का सा होगा, तो इसके ऊपर बिंदी लगेगा, ठीक है। मंद्र सप्तक में ऊपर बिंदी लगेगा, और तार सप्तक तार सप्तक में ऊपर बिंदी लगेगा, और मंद्र सप्तक में नीचे लगेगा, ठीक है। नीचे, जिस स्वर के नीचे बिंदी रहे तो समझना ये तार सप्तक का है, और मध्य सप्तक में कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो पहचान करने का बिल्कुल आसान तरीका ये है, कहीं पे नोटेशन किसी गाने का आप देखकर बजाते हैं तो समझ में नहीं आता कि कौन सा सा है, किस सप्तक का है, तो ये बिल्कुल आसान तरीका है। अब आइए, इसके ऊपर सरगम बजाना है। पहले सरगम अलंकार, जब शुरू में क्या होता है कि फिंगर नहीं चलता, शुरू में अगर आप सीख रहे हैं जड़ से, तो फिंगर चलना बहुत ज़रूरी है। जब तक फिंगर नहीं चलेगा तो आप कितना भी स्वर को रट लें, फिंगर और माइंड दोनों एक साथ चलना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए एक और तरीका मैं लाया हूँ, जो कि बिल्कुल आपको पसंद आएगा। बस करना क्या है, 1 3 5 6 8 10 12, पहले इसके ऊपर प्ले करना है। किसी एक बटन को 1 नंबर मान लीजिए, कहीं से भी आप 1 नंबर मानेंगे वो सा बनेगा, ठीक। जैसे ये 1 नंबर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर से 1, तब बनता क्या है यहाँ पे, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे धा पा मा गा रे सा, 1 3 5 6 8 10 12 1, अब रो में 1 12 10 8 6 5 3 1। अब जब जान चुके हैं कि ये वाला सा है, ये रे है, तो एक बार एक पेपर के ऊपर इस तरीके से नोटेशन लिख करके लगा दीजिए, ठीक है। और 12 स्केल, अब स्केल क्या होता है ये समझेंगे। 12 स्केल से सरगम का रियाज करना है आपको। 12 स्केल, 12 स्वर है तो 12 स्केल बनेगा। हर एक स्वर, ये सा भी है, ये नी भी होगा, सा से लेकर नी तक हर एक स्वर का रूप है, ठीक है। अब इसे सा माने हैं तो ये रे हो गया, इसे सा मानेंगे तो ये रे हो गया, क्योंकि 1 नंबर का स्वर सा होता है, तीसरे नंबर का स्वर रे होता है, तो इसे 1 नंबर माने हैं तो ये तीसरे नंबर पे आता है तो ये रे बन गया। अगर इसे 1 नंबर मान रहे हैं तो ये तीसरे नंबर पे आ गया तो ये रे बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अभी सभी स्केल से सरगम सीखने का आसान तरीका बता रहा हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि जब जड़ से आप सीखते हैं तो धीरे धीरे आगे का रास्ता आपके लिए आसान हो जाता है। अभी आपने सीखा है सप्तक के बारे में, स्वर के बारे में, अब सीख रहे हैं सरगम बजाने का आसान ट्रिक, और सभी स्केल से सरगम बजाने का सबसे सरल तरीका। स्केल पहला काला को सा मानते हुए कैसे प्ले करना है, सा, स्वर में स्वर मिला करके, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा
धीरे स्पीड बढ़ाना है। और एक बात कि जैसे ये जो स्वर का नाम देख रहे हैं सारे गामा पधनिसा, ये स्वर का फ्रीक्वेंसी पहचान के लिए इस तरीके का नोटेशन का उच्चारण किया जाता है दोस्तों। लेकिन आप चाहें तो इसे आकार में हुंकार में भी कर सकते हैं। जैसे गाने को जब हम बजाते हैं तो इसके ऊपर यही वाली स्वर को यूज किया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गाने में सारे गामा पधनिसा हमें ये बोलने की दरकार है, वो तो गाना का लिरिक्स बोला जाता है। उसी प्रकार आप चाहें तो इसके ऊपर आकार लगाएंगे, जैसे फिर ठीक। अब ये पहला काला को सा माने थे, अब दूसरे काले को हम सा मानेंगे। ठीक, इसको भी सा मानेंगे, इसको भी सा मानेंगे। तो अभी फिलहाल दूसरे काले को सा मान रहा हूं मैं। हर एक बटन को सा मानना है। जैसे शुरू यहाँ से किए हैं तो नी तक जाना है, तो यहीं से मैं दूसरा स्केल बजाता हूँ, ये वाले स्वर। ठीक है, ठीक पहले काले के नीचे वाला। अब ये बन गया सा। अब इसका रूप क्या होगा, इसका भाव क्या होगा देखेंगे। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे धा पा मा गा रे सा। है ना आसान। फिर इसके ऊपर टाइम बिताना है, आकार में हुंकार में, और फिंगर का स्पीड धीरे धीरे बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रहना है, ताकि जब भी आप गाना निकालने का ट्राई करें उस टाइम आपका फिंगर रुके नहीं। ठीक दोस्तों, उसी प्रकार दूसरे काले को सा मानना है, फिर इसको सा मानना है। ये नोटेशन जो लिखा हुआ है पेपर के ऊपर, ये बहुत ही कामयाब चीज़ है दोस्तों। आप भी इस तरीके से लिख करके सरगम का रियाज परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं। इसमें गलतियाँ होने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। ठीक है, फिर सफ़ेद वाली बटन, फिर तीसरे काले से सारे गा, यानी भाव चेंज होते जाता है। स्केल का मतलब यही है, हर एक के गाना को 12 स्केल से आप बजा सकते हैं। अलग अलग स्केल बनेगा, सुर बनेगा दोस्तों। ठीक है, देखेंगे सारे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। आप चाहें तो सरगम पूरा करने के बाद बारी आती है दोस्तों अलंकार की। 12 स्केल से कम बेसिक अलंकार 8 अलंकार, जैसे सा रे गा मा गा मा पा मा पा धा पा धा नी धा नी सा, सा नी धा पा धा पा मा गा रे सा। जो बेसिक अलंकार है उसका रियाज करें। नोटेशन आपको मिल जाएगा दोस्तों गूगल से, कहीं से वीडियो देख करके। ठीक है, ये सब बेसिक वाले चीज़ें जो है ना आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें होता क्या है, स्वर ज्ञान और फिंगर आपके तेज चलने लगेंगे, स्वर ज्ञान जल्दी हो जाएगा। फिर कोई भी गाना का अगर स्वर आप लगाना चाहें, इसके ऊपर निकालना चाहें तो आसान हो जाएगा आपके लिए। अब इसके बाद जब आप 12 स्केल से बजा लेते हैं, फिर आपको क्या करना है, अपना कोई भी एक गाना, जैसे आप जो जानते हैं, कहने का मतलब ये है कि आप जो गाना, आपको जिस गाना का पता हो, बढ़िया से कम से कम उसे गुनगुना लेते हो, उस गाने को लेना है। ठीक, बिल्कुल मैं आसान तरीका बता रहा हूँ, और धीरे धीरे गाना निकालने का भी प्रयास करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सरगम थाट अलंकार रटते रहना है, धीरे धीरे कुछ ना कुछ ट्राई करना है अपने आप से। ठीक है दोस्तों, ये मेहनत आप जब करते हैं, ये तरीके का प्रैक्टिस जब करते हैं आप, तो आप में एक अलग तरह का निखार आता है। स्वर पहचान करने की जो अनुभव है आपको बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है। तो क्या करना है, बस ये सरगम प्ले करना है, और कोई भी गाना हो, आपके मन में जो भी गाना चल रहा हो, जैसे बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया
और कोई गाना आपके मन में चलता होगा, आप भोजपुरी गाने के दीवाने होंगे या फिर पंजाबी गाने, हरियाणवी गाना, मराठी गाना, बंगाली गाना, किसी भी संगीत से आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो जो आपका फेवरेट गाना होगा, जो आपकी जुआ पे रहता हो, आपके ओठे पे रहता हो, वैसे गाने को पहले चुनना है। जो आपका फेवरेट गाना होगा, कम से कम 10 सॉन्ग, ठीक है, 10 सॉन्ग जो है आपको चुनना है। और एक एक गाना का एक एक स्टेप, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अलग करना है। जैसे बहारों फूल बरसाओ, तो एक स्टेप में जहाँ पे रुक ठहराव आता है उतना लेना है। फिर दूसरे स्टेप में वहाँ से चालू करना है जहाँ पे आप रुके थे। फिर तीसरे स्टेप में आगे बढ़ना है। तो स्लोली गाना निकालने की भी तैयारी जो है कर देना है आपको, ठीक है। कैसे? जैसे स्वर मिलाना है कि कौन सा स्वर होगा, सा होगा, रे होगा, गा होगा, मा होगा, ताकि आप हारमोनियम सीखने में आपका जो रुचि है, जब खुद से गाना निकालते हैं तो दोस्तों बढ़ जाता है और जल्दी सीख पाते हैं। मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ये गाना सा से लिया हूँ, लेकिन इसका शुरुआत मंत्र सप्तक की ओर से। बहारों फूल बरसाओ। अभी इसी गाने को हम मध्य सप्तक से प्ले करेंगे, पा से। अब सही स्वर को हम उच्चारण करेंगे, जैसे इस स्केल के माध्यम से। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। इसी गाना को हम रे से बजाएंगे, फिर मा से बजाएंगे, फिर यहाँ से गा से बजाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हर एक स्केल से बजाना है, हर एक स्केल से सीखना है। जो 10 गाने आपका फेवरेट होंगे, क्योंकि वही गाने के माध्यम से आपको ये समझ में आ जाएगा कि उतार चढ़ाव क्या होता है, गाना निकालने का सही तरीका क्या होता है दोस्तों। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, आप ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स के में जा करके, और कहाँ से देख रहे थे ये भी ज़रूर बताइएगा। और इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि बार बार ये चीज़ें जो है रटने की ज़रूरत ना पड़े, आपको एक बार देखकर समझ जाएं। सरगम प्ले करने का ये आसान तरीका आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आपसे दोबारा मुलाकात हो सके, इसके लिए एक काम करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, फॉलो करके जुड़ जाना है फेसबुक पर देख रहे हैं तो, और शेयर कर देना है, ताकि जो भी साथी हारमोनियम सीखने के लिए चाह रहे हैं और जिन्हें भी पता नहीं है कि कहाँ से शुरू करें, तो ये तरीका बहुत ही यूजफुल है कि यहाँ से आप इस तरीके से शुरू कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए लेसन के साथ।